का विवाह पहले कर देते हैं, उसके बाद रुक्मणी जी का विवाह करेंगे। सज्जनों, पहले बलराम भैया का विवाह हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नियम के अनुसार बड़े भाई बलदाऊ जी का विवाह पहले हुआ। इनका विवाह आनर्त देश के राजा का नाम रईवत था, उसकी पौत्री का नाम रेवती था। इन्होंने ब्रह्मा जी की सलाह देने पर उनकी सहमति से रेवती के साथ में दाऊ जी का विवाह संपन्न करा दिया, पाणी ग्रहण करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे रुक्मणी विवाह की कथा आती है। अब आज की यह अंतिम कथा है सज्जनों। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब आप रुक्मणी मंगल की कथा श्रवण कीजिए। भीष्मक जो था, भीष्मक राजा जो था, विदर्भ देश का राजा था, उसके 5 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। पुत्री पाने के लिए बहुत ही लड़ाई रहता था। हे भगवान, एक पुत्री मिल जाती तो बन जाता। मेरे घर में एक पुत्री नहीं है तो सुना सुना लगता है। एक पुत्री की कामना हमेशा किया करता था राजा। तो एक दिन राजा जो है तालाब की ओर गया। एक सरोवर में एक कमल खिला था, उसमें एक सुंदर, अति सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा की नजर पड़ी कन्या में और तालाब में जा करके और उस बालिका को आगे ले आया। गोद में बड़ा ही हर्षित होकर के, बड़ा ही उल्लास के साथ आया और अपनी रानी को कन्या को देते हुए कहा, हे रानी, आज प्रभु, आज भगवान हमारे ऊपर कितना प्रसन्न है, उसको तो देखो भला। हमें कन्या की प्राप्ति हो गई, भगवान ने हमें कन्या दिया है करके रानी के गोद में कन्या को बैठा दिया। उसका नाम क्या हुआ? रुक्मणी हुआ। रुक्मणी नाम हुआ सज्जन। और उसकी माता का नाम था शुद्धमती। शुद्धमती उसकी माता का नाम था। रोज रोज उसके घर में सत्संग हुआ करता था। तो रुक्मणी ने भगवान के यशोगान को सुन सुनकर एक दिन मन में ठान लिया, क्या कि हे गोविंद, आज से मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ और आपसे वरण करती हूँ, आपको पति रूप में वरण करती हूँ। आज से आप मेरे पति हैं, आपसे ही मेरा विवाह होगा, संकल्प होगा। भगवान की सुंदर, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी दीन बंधुता, उनकी सहजता, उनकी सरलता सुना रुक्मणी जी ने। तो इतने कृपालु भगवान, हाँ मैं उसी रुक्मणी से विवाह करूंगी करके संकल्प कर लिया। संकल्प कर लिया सज्जनों और पत्र लिखा। पत्र इसलिए लिखा कि उसकी भाई रुक्मिणी ने नहीं चाहा कि भगवान के पास इसका विवाह हो। वो तो शिशुपाल को दे डाला था अपनी बहन को। अब बारात आने के लिए बुला भी दिया था, आमंत्रण कर दिया था कि कल सुबह बारात लेके तुम आ जाओ। अब विषम परिस्थिति हो गई। तब रुक्मणी ने पत्र लिख के ब्राह्मण सुदेव के पास में भेजा, जाइए इसको भगवान को दे देना। उन्होंने 7 श्लोकों में पत्र लिखा सज्जनों, 7 श्लोकों में। और उस पत्र को सुदेव नाम के ब्राह्मण जो है लेके गया, ब्राह्मण को दिया। सुदेव ब्राह्मण को देखते ही सादर भगवान अपने पलंग से उठ गए और उन्हें सादर बैठाया, सम्मान पूर्वक बैठाया, उनके चरण धोया, पूजा की और भोजन करा करके फिर पूछा, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ है? तब सुदेव ने भगवान के हाथ में थमा दिया। बोले रुक्मणी ने पत्र भेजा है प्रभु। भगवान ने कहा तुम ही पढ़ के सुना दो, तुम ही पढ़ के सुना दो। रुक्मणी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे जगत सुंदर, हे त्रिलोक सुंदर प्रभु,
मैंने आपको पति रूप में वरण कर लिया है। आपकी यशोगान सुना नारद जी के मुखारबिंद से, उसी दिन से आपको मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। आप जल्दी से आके मुझे हरण करके आज ले जाइए प्रभु, और नहीं तो अपने प्राण का त्याग कर दूंगी, क्योंकि शिशुपाल कल बारात लेके आ रहा है। कल सुबह में आ जाएगा महाराज, भोर में ही आ जाएगा। मेरी भाई रुक्मिणी ने उसे आमंत्रित कर दिया है। मेरा विवाह होगा परिवार से, पर दहेज कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका दहेज वही रहेगा जो मेरे भीतर, जो मैंने पुण्य किया होगा। पुण्य जब तब पुण्य जो भी पुण्य कार्य होगा मेरे भीतर, वही मेरा दहेज होगा। इस प्रकार से विनय करके भगवान को पत्र लिखा था। साथ ही श्लोक में अपने मन की सारी बात लिख दिया। सज्जनों, मानो गागर में सागर भर दिया, अपनी सारी मन की बात कह चुकी थी। भगवान ने जो ही अपने भक्त की बात सुनी है, क्यों ही अपने रथ में सुदेव जी को बैठाया। इधर रुक्मिणी जी देवी मंदिर में पूजा करने गई थी और वरदान मांग रही थी कि हे माता, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति बने। जो ही माता ने आशीर्वाद दिया है, त्यों ही भगवान देव को अपने रथ में बैठा कर आ गए। जो ही भगवान आए, समाचार सुनी मैया ने, त्यों ही घर से मंदिर से निकल गई और भगवान ने रथ में बैठा करके चलते बने। सज्जनों, संक्षिप्त कर रहे हैं भाई कथा को, रात्रि हो गई। तब भगवान जो हैं रथ में बैठा करके कहाँ ले गए? अपने द्वारकापुरी को ले गए। अपने शाला को लक्ष्मी जी के, रुक्मिणी जी के कहने पर मारा नहीं, छोड़ दिया। तब उन्होंने अपने कुंडीपुर में नहीं गए, अलग से प्राण बसा करके रहा। इस प्रकार से भगवान जब अपने द्वारका को पहुंचे सज्जनों, तो वहाँ इतने धूमधाम से विवाह हुआ रुक्मिणी जी का कि पूरी द्वारिका में घर घर कलश सजाए हुए थे, घर घर कलश सजाए हुए थे, घर घर में तोरण बंदरवार लगाए हुए थे। जगमग जगमग कर रहा था सज्जनों पूरे द्वारिका। और ये जो हैं उनकी माता सुमति, उनको भी माता पिता बुलाया गया था। दोनों माता पिता भी वहाँ पहुँचे, अपने हाथों से स्वयं पानी ग्रहण किया सज्जनों, और विधि विधान से अपनी रुक्मिणी बेटी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे करके हाथ पीला किया और पानी ग्रहण किया। तुरंत पानी ग्रहण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। विवाह हो रहा था भगवान का, फेरा पड़ रहा था, और विद्वज्जन वहाँ जो बैठे थे, पंडित लोग बैठे थे, वे स्वस्ति वाचन भी कर रहे थे, स्वस्ति वाचन भी कर रहे थे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर सखिया मंगल गान कर रही थी, सखिया मंगल गान करने लगी सज्जनों। पानी ग्रहण देख लीजिए, एक मिनट, पानी ग्रहण करते हैं सज्जनों। पानी ग्रहण इसी को कहा जाता है। कन्या के हाथ को वर के हाथ में देते हैं। पानी माने हाथ होता है संस्कृत में, पानी का अर्थ होता है हाथ। अग्रहण माने पकड़ना, अपनी कन्या का दान करना, पर संकल्प करना, इसको कहते हैं पानी ग्रहण। आजकल तो पहले ही पानी ग्रहण हो जाता है सज्जनों, पहले ही पानी ग्रहण हो जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर वेद रीति से विवाह होना चाहिए। वही विवाह जो है जीवन भर फलीभूत होता है, परिवार करता है, सुख संपत्ति रहता है। मनमाने कार्य नहीं करना चाहिए सज्जनों, धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान ने पक्षियों का तो जोड़ी बनाया है,
अंतनारी उभयो हंती शेषम फलदायकम। बताई थी ना कि आदि आदि नाड़ी यदि हो गई वर कन्या की तो कभी विवाह नहीं करना चाहिए। आदि नाड़ी परमहंती वर की क्षति होती है। और मध्य नाड़ी च कन्या, मध्य मध्य नाड़ी यदि हो गई तो कन्या को क्षति होती है। और मध्य नाड़ी उभयो अंत नाड़ी उभयो हंती, अंत नाड़ी यदि हो गया तो उभयो हंती, दोनों को क्षति पहुंचती है सज्जनों। इसलिए ये नाड़ी और वाणी ये दोनों को बराबर देख लेना चाहिए और लगन के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रुक्मणी रमण भगवान